इमरान खान साहब का जो इस टाइम जेल भरो तहरीक चल रही है उस पर भी इनकी नई प्रिडिक्शन लेंगे। इमरान खान साहब के हवाले से भी लोग सुन रहे होते हैं, उसके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। जेल भरो तहरीक खान साहब का अच्छा फ़ैसला है या बुरा फ़ैसला है? अब आप जो मामला इस टाइम देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या पेशन गोई करेंगे? जब शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर गए तो अगले दिन उनके बेटे बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर मकसद क्या है जेल भरो तहरीक? अब तो मैं कहता हूँ यूथ कहाँ है, उसको निकलना चाहिए, जेलें भरे। नाम है राहत, वालदा का नाम है रज़िया, डेट ऑफ बर्थ है 1/4/1989। मेरा फ्यूचर क्या होगा और शादी कब होगी, प्लीज़ टेल मी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम ए शहजाद खान साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट भी हैं, और तो और जफ़र से भी आपको बताते हैं। जब एक सवाल जब आप लोग पूछते हैं तो जफरी जायचे से आप लोगों के बारे में भी बताते हैं। तो नाजरीन, इन्होंने पाकिस्तान क्या बल्कि पूरी दुनिया में दौरे किए हुए हैं, क्योंकि तभी इनका नाम इंटरनेशनल पामिस्ट है। आज जो मेरे सवालात हैं, जो करंट सिचुएशन पे जो इस टाइम गुजर रहा है टाइम, जो मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर मैं हाज़िर हुआ हूँ एम ए शहजाद खान साहब के पास, और हम बात करेंगे इमरान खान साहब का जो इस टाइम जेल भरो तहरीक चल रही है उस पर भी इनकी नई प्रिडिक्शन लेंगे। उसके अलावा और भी जो मामला चल रहे हैं उसके हवाले से भी, इलेक्शंस की भी प्रिडिक्शन लेंगे इनसे कि ये पेशन गोई क्या करेंगे। पहले करते हैं एम ए शहजाद खान साहब से सलाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा कर शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पूरी दुनिया से बहुत सी दुआएं आपके लिए आती हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग आपसे। जब आप उनका एक एक सवाल का ज़रूरतमंदों का जवाब देते हैं, क्या कहेंगे अपनी ऑडियंस को जो आपको फ़ोन भी करते हैं, मैसेजेस भी करते हैं? देखें, मैंने पहले भी कहा था कि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो गरीब हैं, मुफलिसी का शिकार हैं, उनके लिए तो मेरा एक फ्री सवाल है, और मैं रोज़ 1400-1500 2000 फ़ोन सुनता हूँ। बिल्कुल सर, ऐसे ही है कि सबको। लेकिन मैं साथ ही एक बात और करता हूँ कि जो लोग साहिब हैसियत हैं, काइंडली वो एक सवाल ना करे, वो अपना मुकम्मल ढांचा बनवाए। ठीक है सर। क्योंकि उसमें ये है कि दूसरे लोगों का हक चला जाता है, गरीब लोगों का। तो जो साहिब हैसियत है वो अपना मुकम्मल मुझसे ढांचा बनवाए मोबाइल पे, और मुझे ना ऑडियो ना लिख के भेजा करे। ठीक है। सिंपल सवाल हो, लिखा हुआ हो, और मैं उसको फौरी पढ़ लेता हूँ। ठीक है। उसका फिर जवाब दे दिया जाता है। ठीक है सर। और अपना हाथ के अपना नाम भेजें, जिसने अपने ज़ायचे बनवाने, नाम, अपनी अम्मी का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजें। अगर जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो वो अंदाज़न उम्र लिख के भेजें, और अपने हाथों की तस्वीरें। ये इस तरह कर लिया करें, फिर मैं उसका मुकम्मल ज़ायचा बना देता हूँ और अगले दिन जवाब देता हूँ। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इस टाइम जो मामला चल रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से भी लोग सुन रहे होते हैं, उसके बारे में भी वो जानना चाहते हैं। जेल भरो तहरीक खान साहब का अच्छा फ़ैसला है या बुरा फ़ैसला है? अब आप जो मामला इस टाइम देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या पेशन गोई करेंगे? पहले तो मैं सियासी हदायत करूँ, फिर कानूनी बताता हूँ, जी सर, फिर जायचा बताता हूँ। डन। सियासी बात तो मेरे दिमाग में जो चलती है वो ये है कि जो खौफ का बुत तोड़ा था वो शेख रशीद ने तोड़ा था। अच्छा। शेख रशीद जेल गए, वापस आए, और ऐसे करके उनके हाथ में हथकड़ी और सिगार लगाया हुआ था। उन्होंने एक प्रेशर जो था इंक्रीज करवा दिया गवर्नमेंट पे। उधर खान साहब ने बड़ा चाहा शेख रशीद साहब को, जब वो रिहा होके आए तो खान साहब ने सिगार का उनको डब्बा भी दिया। अच्छा, वही टाइम था कैश करने का। अब यहाँ पे बुजुर्ग तो सारे ही जेलों से होके आ गए हैं। देखें, आजम स्वाति साहब बुजुर्ग हैं, 70+ वाले हैं। शेख रशीद साहब 70+ वाले हैं। ये बड़े, तो भाई चार्ज तो उन्होंने यूथ को किया था। इमरान खान की चाहत है किसमें? यूथ में। अब वो शाह महमूद कुरैशी भी अंदर चले गए जी, असद उमर भी, तो सारे बुजुर्ग चक्री जा रहे हो, यूथ अंदर जाए, ये फिर प्रेशर इंक्रीज होगा। ये है, मैं सियासी बात कर रहा हूँ। अच्छा, यूथ का अंदर जाना, प्रेशर इंक्रीज होता है। कानूनी जाऊं, दफ़ा 144 है। अच्छा, ये उसकी खिलाफ वर्जी होती है ना, तब ये उठा के ले जाते। अब दफ़ा 144 की तो बेल हो जाती, तो डरने वाली कौन सी बात सर? ये थी सियासी। यही एक बात करने लगा हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि जेल भरो तहरीक तो इमरान खान साहब ने शुरू की। जब शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर गए तो अगले दिन उनके बेटे
बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर मकसद क्या है जेल भरो तहरीक का? जेल भरो तहरीक में यही होता है ना। अब बात यह है कि हुकूमत भी कोई आम तो नहीं, पीडीएम है, 13 जमातों से मुकाबला है इमरान खान का, तो वो क्या पीडीएम के पास माइंड नहीं है? वो यूज़ नहीं करेगी। वो आ गए जेल भरो तहरीक के लिए, ठीक है जी, और जिनको उठा के उधर फेंक दें, उनको उठा के उधर अलग कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश डाल दें, कहीं डाल दें। तो बेसिकली जेल भरो तहरीक तो नौजवानों की होनी चाहिए। अब तो मैं कहता हूँ यूथ कहाँ है, उसको निकलना चाहिए, जेलें भरे, खुद ही प्रेशर इंक्रीज। ये सियासी कानूनी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, वो बेल होती। ठीक है, जायचे पे बात है। जायचे में खान प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, मैंने कहा था 15 के बाद प्रेशर खान का इंक्रीज होता जाएगा, वो हो रहा है। अब सियासी मेरी बात अलग है, वो मेरी अपनी सियासी, हर आदमी अपनी सियासी गुफ्तगू करता है, रखता है। ठीक है, तो जायचे में वो अभी मजबूत नजर आ रहा है खान। अच्छा, आगे स्टिल मजबूत है। ये मजबूती कब तक है? अब तो जब तक इलेक्शन नहीं होते तो मजबूती है, ये है वो बात। और दूसरी बात मैंने क्या कहा था, आला अदलिया या ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट, तब ये बात जाएगी मेरे मुल्क के पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा था? हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बैरिस्टर थे। मुल्क किसने बनाया? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब। हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बनाया, बैरिस्टर थे। तो मुल्क बचाना किसने है? वकला ने, अदालतों ने। तो ये बच जाएगा। इलेक्शन दिखाने लगा हूं आपको। अब बात बताता हूं एक और। जी सर। खान के लकी नंबर क्या थे? 2, 7 और 9। 7 और 9 मैंने पहले बताया। 2/20 को रिहाई हुई। और ये 2 पहले भी तो हमने कहीं दिखाना ना, या शादी थी जमाइमा के साथ, या वर्ल्ड कप उठाया था 92 नहीं, मैंने कह दी 7 में भी या शादी थी या वर्ल्ड कप था। 9 में 18 में हल्फ उठाया खान साहब ने। 18 1 और 8 9 बना। अब अगस्त सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच बना है, उनके जस्टिस साहबान, ऑनरेबल जस्टिस साहबान कितने? 9 है। अब ये जो 9 है लकी नंबर खान का, इधर 9 जस्टिस साहबान हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब इफ अगला सवाल आता है, इलेक्शन होने कब जा रहे हैं? सर आरिफ अलवी साहब ने 9 अप्रैल की डेट दी है, वो भी 9 आ गया। अच्छा सुने, वो 9 तो खान के लिए लकी हैं, वो पता नहीं कि और भी कोई डेट डली हुई खान की किसी जगह पे। वो केस है, मैं आपको बताता हूँ, 9 मार्च की है, जिसमें वो तोशा खाना घड़ियाँ जो है 6 घड़ियाँ, एक आईफोन है, उसके हवाले से भी 9 तारीख दी हुई है। वो भी 9 है, वो क्लियर होंगे। और खान की जमानतें होंगी, ये लिख लें आप, अल्लाह के हुक्म से। कोई एक केस भी ऐसा नहीं होगा जिसमें खान साहब फंसेंगे? अल्लाह के हुक्म से। अच्छा। जो मैंने नॉलेज ऑफ जफर में देख लिया है, मुझे खान क्लियर नज़र आता है। दूसरी बात, आप फलक बीच में इंटरप्ट कर जाते हैं, जो मेरे अंदर से जो बातें आ रही होती हैं ना, आप उसको रोक देते हैं। नहीं, आप करें। अब मेरे जहन से निकल गई, मैं क्या करना चाह रहा था। अब सवाल करें आप खुद। सर 9 की आप बात कर रहे थे, मैं क्वेश्चन अपना बनाना चाह रहा था कि आपने 2 का कहा 92 में खान साहब ने वर्ल्ड कप जीता, 9 तारीख को आरिफ अलवी साहब ने भी कहा। आपको ये चीज़ें नहीं आती। 92 को छोड़े, 92 में कोई मंथ होगा, वो उसका जो डिजिट आ रहा होगा वो 7 होगा या 2 होगा। शादी का जो डिजिट आ रहा था 7 था या 2 था। अब इसी तरह जो इमरान खान साहब ने अपना हल्फ उठाया था वजारत उस्मा का, वो 18 था, वो 1 और 8 को जमा करो 9 बनता है। अब ये इस तरह है, आपको ये कैलकुलेशंस नहीं आती, आप मर्ज कर जाते हैं ज़रा बात को। तो वो मेरा भी जहन फिर इधर उधर ले जाते हैं। तो बात ये हो रही थी। अब बात हो रही है दिनों की, जो बात दोबारा जहन में आई। अब आपने सवाल नहीं करना, क्योंकि ऑडियंस सुनना चाह रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जब आप सवाल करते हैं ना तो मेरे पास से वो बात निकल जाती है। सर अब आप ही बोलेंगे। बात हो रही थी कि ये इलेक्शन होने जा रहे हैं कि नहीं। 90 ये जो लार्जेस्ट बेंच बना है किसके लिए बना? लोगों को अभी तक ये नहीं समझ कि बना किसके लिए। और भाई ये सूबों के लिए बना है, ये कौमी असम्बली के लिए नहीं बना, ये सूबों के लिए बना है। कि सूबों की डेट क्यों नहीं अनाउंस हो रही, KPK और पंजाब की, जिसको रोका जा रहा था इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान, और गवर्नर साहब डेट ही नहीं दे रहे थे। तो उसके लिए है ये लार्जर बेंच। अब क्या होगा, अब होने क्या जा रहा है? अब हुकूमत PDM भी बैठी हुई, हुकूमत लड़ाई करके बैठी हुई। अगर हम गौर करें, मरीम नवाज साहबा भी
अदलिया के हवाले से कुछ बोल जाती हैं। वो उधर तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कह दिया है गालबन कि इस मामले को भी हम देखेंगे क्योंकि ये कंडम्प्ट है, तौहीन है ना, तौहीन अदालत, वो भी देखेंगे, उन्होंने कह दिया हुआ है। वो पता नहीं आज नहीं तो 2 महीने बाद देखेंगे, इस मामले पे आ जाएंगे वो भी, जो बयान दे दिया है मरीम नवाज साहिबा ने। क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनके मुंह से निकल आया था, मैला फैटी नहीं थी, उनको अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहबान हैं जिनके लिए आपने अल्फाज बोले, तो जाहिर है वो चीफ जस्टिस साहब जो है वो उसको देखेंगे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब देखेंगे। मैं बता रहा हूँ ये भी पेशेंट गोई है। अब बात आ गई कि इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं। जी सर, ये वाले सूबाई अभी हुकूमत इस लार्जर बेंच के हवाले से एप्लीकेशंस देंगे, उनके सामने पेश करेंगे कि जी हमें ये लार्जर बेंच नहीं पसंद, हमें तो फुल कोर्ट जाना है। उसमें 2-3 दिन लगाएंगे, 2-4-5 दिन निकलेंगे, फिर उसके बाद वो बात ख़त्म होगी, फिर वो आ जाएंगे कि सोमोटो की तरफ, ये बनता है नहीं बनता, उस पर वो 5-10 दिन खींचेंगे, वो फिर 90 डेज वाली कहानी ख़त्म हो जाएगी। और जब बात आ जाएगी वो कहेंगे फिर तो फिर भी कानून में, आइन में है कि जी इसकी कोई मुद्दत है इलेक्शन की तैयारी के लिए। तो बात हो गई यही, वही जो मैं कहता हूँ मार्च से मई पूछते थे ना डेट दे दो, मुझसे पूछते थे ना, मैं कहा मैं डेटा वास्ते नहीं बैठा, मैं बब्बर शेरा वास्ते बैठा कि जड़ा बब्बर शेर जा रहे हैं अंदर और मैं कहना कदों आ रहे हैं बाहर, ओदी डेट देना। तो आज मैंने इलेक्शन का सिलसिला बता दिया है कि इस तरह की अभी ये फाइट होगी और फिर भी विन होगा। तसलसल से आपने बताया विन होगा, क्या होगा विन? इलेक्शन अनाउंस होगा और इलेक्शंस अभी भी मैम में ही है। मैं मैम में फंस गया। लोग कहते हैं खान साहब ये तो मार्च में, मैं कहता हूँ मैम MAM मार्च अप्रैल मई अल्लाह के हुक्म से। जी चलें जी, मार्च अप्रैल मई की एम.ए. शहजाद खान साहब ने डेट दी है और सूबाई इलेक्शंस की ये डेट दी है। अब सर हम चलते हैं लोगों के सवालात की तरफ जो मैंने निकालनी है इस टाइम। जो बहुत से लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके प्रोग्राम्स देखते हैं, तो वो एक सवाल अपना जानना चाहते हैं। सर नाम है राहत, वालदा का नाम है रज़िया, डेट ऑफ बर्थ है 1/4/1989। मेरा फ्यूचर क्या होगा और शादी कब होगी, प्लीज़ टेल मी। अब 1.5-2 साल के बाद होगी इंशाल्लाह और फ्यूचर अच्छा है। सर शाहजेब हैं, सऊदी अरब कब तक जाऊंगा और मेरा फ्यूचर कैसा होगा? डेट ऑफ बर्थ बताई नहीं इसने, कुछ भी नहीं बताया। चलो सफ़र इसका वैसे अप्रैल से मई में आता है, अल्लाह खैर करेगा। जी सर। नेक्स्ट है सुमेरा खान, मदर का नाम कोसर है। अबाउट माई व्हेन आई गेट जॉब एंड व्हेन गेट मैरिड, माई डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1988, टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग, प्लीज़ मस्ट टेल मी बिकॉज आई एम टेंशन स्पेशली 10 साल से। ठीक है, अगले साल से इंशाल्लाह बेहतरी है फलक। सर नेक्स्ट है वाह बब्बर शेरा क्या स्टाइल है, 15 नवंबर 1988, कराची से हैं साजिद खान साहब। वो अपने जानना चाह रहे हैं फॉर सेल, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, 4 साल से कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। नाम बताओ सर। साजिद खान। कपड़े का काम कर लो या ये लाइफ स्टॉक का, ये गाय भैंसे बकरियां वगैरह इसमें हो बड़ा आगे का जाओगे। जी सर। शहजाद साहब मेरे बेटे का नाम उमर है, वालदा का नाम शहीदा है, शहीदा बीबी है, शादी कब तक होगी और क्या कब होगी? उम्र नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, आगे चलो। उम्र लाजमी बताएं। नेक्स्ट है सारा खान, जोहा इनका नाम है, जोहा नहीद, 1 जनवरी 1997, शादी कब होगी? अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इस साल है। अच्छा, जिसको अपनी उम्र नहीं पता वो अंदाज़न उम्र तो लिखे, और जो शख्स जिसने मैट्रिक किया और उसको भी नहीं पता कि मेरी उम्र क्या है, वो अपनी मैट्रिक की डेट ऑफ बर्थ को देख ले कि उस किस सन में किया था, वहाँ से वो अपना अंदाज़ा लगा के उम्र भेज दिया करे। जी सर। नज़र साहब का आईडी है, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा नाम निसार अहमद है, नादिर अली गद्दी है, पता नहीं सन ऑफ, सऊदी अरब में 18 साल से रहता हूँ, मतलब आगे फ्यूचर क्या चले। हाँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मई जून से बेहतरी आ रही है इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, सारा आप क्वेश्चन कमेंट में लिखेंगे, आपका बता दिया बल्कि सारा। अच्छा ये नेक्स्ट हैं सर शेख ज़रार अकबर, डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1994, मदर का नाम है यास्मीन अकबर, मैं इंग्लैंड में स्टडी कर रहा हूँ, लाइफ में कब तक सेटल हो जाऊँगा? 2 साल के बाद अल्लाह के हुक्म से।
मोहम्मद कैसर, मदर का नाम है सीमा बीबी, एज अप्रोक्सीमेटली है 42, माली हालात कब बेहतर होंगे? इसी साल से इंशाल्लाह। 25/1/1974, फारूक अहमद, कारोबारी परेशानी है, सलाम मेरी तरफ से आपको। वालेकुम अस्सलाम। बात यह है कि मैनेजमेंट की तरफ कंट्रोल करो, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करना अभी 5-7 साल तरीके से चलो, और इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी, अल्लाह खैर करेगा जी। नेक्स्ट है मोहम्मद अहमद, 5/5/1991, कब तक कारोबार अच्छा होगा, हालात अच्छे होंगे? या रज़ाक हो या फतह हो, खुला पढ़ो, और इसी साल से इंशाल्लाह बेहतरी है। मोहम्मद अब्दुल्ला आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आप रेगुलर वॉचर हैं हमारे, और शहजाद साहब को बहुत दुआएं दे रहे हैं सर आपको। आमीन आमीन। सर नेक्स्ट है मोहम्मद सलीम खान, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ कह रहे हैं मालूम नहीं है, मदर का नाम है निसार बेगम, माली हालात बहुत अरसे से ख़राब है। अल्लाह खैर करेगा, अगस्त सितंबर से बेहतरी इंशाल्लाह। सैयद अदनान हैदर के नाम से आईडी है, मेरी 8 साल की बेटी है नाया फातिमा, डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 2014, एक इलाज बीमारी है बोन्स का, क्या इलाज करवाएं इसका, मतलब कब तक ठीक होगी? मेडिकली ज़्यादा जाएँ और फल ज़्यादा खिलाएं, उन्हें हर मुँह या दोपहर तक, रात को फल ना खिलाया करें बच्ची को। जी सर। और कोई फल आपने रात को नहीं खिलाना जी। मरियम मलिक कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आई रियली एंजॉयड ऑल द वीडियोस, ब्लेस यू एंड खान साहब, बहुत दुआएं दे रही हैं आप। थैंक यू थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम, 2008 से बेरोज़गार हूँ, अपने हाथ शहजाद साहब को दिखाना चाहता हूँ, क्या वो तरीका बताएं? आबिद रज़ा साहब हैं ये। वो तरीका तो हमने बता दिया है कि अपना व्हाट्सएप पे अपना नाम, अम्मी का नाम, तारीख पैदाइश भेज दें। अगर तारीख पैदाइश नहीं पता अंदाज़न भेजें, और दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप कर दें। नेक्स्ट है सर तलहा शफकत, डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 2000, मदर का नाम है आसिया, फ्यूचर के बारे में और अब्रॉड कब तक जा सकूँगा? यही खुद कहने लगा था आपको, तो अगली बात ना किया करें, बाहर ही जाएगा इंशाल्लाह कामयाब। वाह। कैसर अहमद, फादर का नाम है अहमद शेर, डेट ऑफ बर्थ है 2000 सर जॉब मुझे कब तक मिल सकती है, घर के हालात ख़राब हैं? अप्रैल से इंशाल्लाह, इसी साल के अप्रैल से। जी सर बहुत शुक्रिया। सर वाजिद अली, डेट ऑफ बर्थ है 24/3/1984, सिंस फ्रॉम 4 मंथ आई एम जॉबलेस, KPK से हैं। बहुत तरक्की करोगे बेटा, घबराओ नहीं, अगले महीने जॉब पे इंशाल्लाह। जी सर। कुकिंग विद शाही, नवाज़ शरीफ की नहीं पड़ी होती, प्रोग्राम के सवालात होते हैं जो शहजाद साहब से मैंने करने होते हैं, जो इस टाइम ट्रेंड चल रहे होते हैं, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। रियाज हुसैन साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सर शहजाद साहब, मेरे बेटे की पैदाइश 26 नवंबर 1995 है, 12 क्लास में तालीम है, कारोबार नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह अक्टूबर से बेहतरी। जी सर। सर नेक्स्ट है ज़ूबिया इमरान, मेरा बेटा 15 फरवरी 2005, डेट ऑफ बर्थ है, मदर का नाम ज़ूबिया इमरान है, इसके फ्यूचर के बारे में बताएं, UK जाएगा? बिल्कुल जाएगा अल्लाह के हुक्म से। नेक्स्ट है तानिया आमीन मोहम्मद, डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1990, टाइम ऑफ बर्थ रात के 2:15 बजे, मदर का नाम अमीना है, टेल मी अबाउट फ्यूचर। 2 साल के बाद बेहतरी। सर मेरे हालात कब तक ठीक होंगे, गुलाम शबीर साहब पूछ रहे हैं, 13/11/1985। 2 साल थोड़े स्ट्रगल के हैं, और तस्बीहात में रहो, या फताहू या मुतकब्बिरू या रज़ाकू या फताहू पढ़ो, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सर मोहम्मद नदीम है, सर मैं बहुत परेशान हूँ, जो भी काम करता हूँ चलता नहीं है, आपसे फ़ोन पर बात करना चाहता हूँ, कौन सा टाइम सूटेबल है? शाम को 7-8 बजे फ़ोन इसके दरमियान कर ले। जी सर। अब बात सुने, अब उस वक्त पूरी दुनिया फिर 7 से 8 पढ़े शुरू कर देगी, तो इसके लिए ये टाइम है जी। ठीक है सर। नेक्स्ट है सिकंदर अली, वालदा का नाम है मोहम्मद अशरफ, वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ है, वालदा का नाम शरीफा बीबी है, डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1986, मेरे हालात कब ठीक होंगे? अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। ये देखना सितंबर के बाद कैसे जंप्स मारेंगे आप इंशाल्लाह। जी सर। सर मोहम्मद नदीम साहब कह रहे हैं शहजाद साहब एक बार बब्बर शेरा बोल दें, बहुत प्यारा लगता है आपके मुंह से। चलें, कोई बीच में बात आई तो फिर कह देंगे बब्बर शेरा। लो जी। सर नेक्स्ट है ये नेक्स्ट मोहम्मद नदीम साहब का हो गया जी। सर नेक्स्ट है सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, नाम है ताहिर अब्बास, मदर का नाम है हसीना मई, डेट ऑफ बर्थ 2 दिसंबर 1999। सर सरकारी जॉब कब मिलेगी? शादी भी जानना चाह रहे हैं। बेटा 26 साल की उम्र में मिल जाएगी, और शादी भी 26-27 पे करना, इससे पहले ना करना। और नाम बताओ ज़रा क्या? नाम इनका है ताहिर अब्बास मलिक।
बस जो मैंने कहना ठीक, अल्लाह के हुक्म से। जी। नेक्स्ट है बिलाल बिनते मतीन, मदर का नाम है फराह यास्मीन, डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल 2000। मैं आर्मी में अप्लाई करना चाहता हूँ, क्या मेरा आर्मी में हो जाएगा? इंशाल्लाह। बड़ी बात है सर, लोग माशाल्लाह बहुत प्यार है, हमारी आर्मी है ही बहुत ज़बरदस्त, नंबर 1 आर्मी है हमारी। नेम है सर ज़हूर अब्बास, मदर का नाम है सुगरा बीबी, हांगकॉन्ग रहता हूँ, नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ है, 9 ईयर्स हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स बार बार कहने रिजेक्ट हो रहे हैं। एज कुछ नहीं लिखी इन्होंने। नाम है इनका ज़हूर अब्बास। अभी 2-3 साल और वेट करो। जी सर। ताहिर सद्दू साहब, आप क्वेश्चन लिखेंगे तो मैं पूछूंगा सर। ताहिर सद्दू के हवाले से बता दें नाम, वो कह रहे मेरा क्वेश्चन। अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, बाहर के मुल्क चला जा चुप करके बब्बर शेरा, जे बाहर ही है तो फिर उत्थों भी दूजे कंट्री से शिफ्ट हो जा। इंशाल्लाह। अब्दुल रशीद, डेट ऑफ बर्थ 2/10/1982। माई कंपनी इज नॉट मेकिंग माई अकामा फॉर 3 ईयर्स, हाउ लॉन्ग विल इल टेक इट सऊदी अरेबिया? 2 ईयर्स इंशाल्लाह। 2 साल। सवाल कर दो एम ए शहजाद साहब से। मैं इंडिया सूरत से हूँ, नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान, मदर का नाम है माजिदा हुसैन, डेट ऑफ बर्थ 18/6/1988। टाइम असर का वक्त है। मैं फैक्ट्री स्टार्ट करना जा रहा हूँ, वो कैसी रहेगी? आप बिल्कुल स्टार्ट करें और कोशिश करें कि अगले महीने कर लें। जी सर। और सैटरडे को, शनिवार वाले दिन फीता तो ये नहीं काटते हैं, ना मंगलवार को, तो बुधवार को काटे फीता। जी सर। नेक्स्ट है मोहसिन मकसूद, डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1984। जॉब कब तक मिल जाएगी? स्टोन भी बता दें, किस फिंगर में पहनूं? इसका नाम बताना था। मोहसिन खान। गार्नेट का पत्थर पहन ले, रिंग फिंगर के साथ वाली फिंगर में, और जो लेफ़्ट टांग है वो अक्सर दर्द होगी, तो इसीलिए मैं स्टोन ये पहना रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यही साल सितंबर से बेहतरी है अल्लाह के हुक्म से। जी सर। नेक्स्ट है सर सारा खान, मदर का नाम है नाजरा, नज़ारा है नाजरा है जो भी है, डेट ऑफ बर्थ 25/9/1987। जॉब और शादी कब तक होगी? यही साल है शादी का, तो अब जॉब क्या करनी है। जी। सर नेक्स्ट है उमर इकबाल, 4 मई 1999। माँ का नाम है जाहिदा परवीन। मैं जो काम कर रहा हूँ वो चेंज हो जाता है, फ्यूचर कैसा है? 2 साल स्टेबिलिटी के साथ गुजार। जब किसी काम को शुरू करते हो, ज़ीरो से ख़त्म होता है, ज़ीरो से फिर शुरू करोगे, ज़ीरो, रिजल्ट इज़ ज़ीरो। स्टेबिलिटी लाओ 2 साल और, उसके बाद फिर रेगुलर काम चल पड़ेगा। आयशा महविश, मदर का नाम है शनीला मोगीस, डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 2000। एट नाइट 12:15 बजे मुल्तान में। की शादी ज़िशान से करना कैसी रहेगी? ज़िशान नमी से लड़के से करना चाह रही हैं, पूछ रही कैसी रहेगी और कब तक रहेगी फ्यूचर? बस बात यह है कि आयशा मेरा पुत्र बहुत अच्छा है, ज़िशान ज़रा इनू फोर्स दे ज़रा कट करी। नेक्स्ट है ज़ेबा महमूद है, मेरी एक बेटी का नाम है नीलम महबूब, डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1994 है। सेकंड बेटी का नाम है माहीन महबूब, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2/8/1996। दोनों के लिए एक ही सवाल है कि इनकी शादी कब होगी? नीलम की डेट ऑफ बर्थ बोलो। 1/11/1994। बस एक का जवाब लो पहले। इसकी 2 साल के बाद इंशाल्लाह। दूसरी का नाम लो। दूसरी का है माहीन महबूब, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 2/8/1996। इसकी पहले आ रही है शादी अगले साल। अच्छा। तो अल्लाह खैर करेगा, दोनों का फ्यूचर अच्छा है इंशाल्लाह। मोहम्मद मुदस्सर, 15/12/1976। परेशानी कब ख़त्म होगी? प्लॉट का मसला हल होगा? कोशिश करो नेगोशिएशन ही हो जाए, अदालती मामला से दूर ही रहो। अगर अदालतों में भी गए तो फिर प्रोलॉन्ग हो जाएगा 3 साल, और अगर नेगोशिएशन में रहोगे तो अगले साल जनवरी फरवरी में मसला इंशाल्लाह। सर वालदा का नाम है तकदीस ज़हरा, नाम है सैयदा कलसूम रुहाब। मेरी एजुकेशन के हवाले से बता दें। 17/11/1997। बेटा 1 साल और है आपके पास एजुकेशन के लिए, तो आप फूड एंड न्यूट्रिशन में साइकोलॉजिस्ट में चले जाते हैं, मैं कैलकुलेशंस में, एमएड में, ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से कोई भी चूज़ करो निकलोगे। अभी 1 साल आपके पास बाकी है एजुकेशन के लिए। जी सर। नेक्स्ट है ज़िशान हैदर, मदर का नाम है खुर्शीदा, डेट ऑफ बर्थ
6 अगस्त 1959। इस साल कनाडा चले जाऊंगा, माली हालात कब ठीक होंगे? इस साल 50-50 है, और अगर चलेगा तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज 3 साल के बाद जी सर। इंशाल्लाह। मेरा नाम रुखसाना है, माँ का नाम साजिदा है। मैं यूट्यूब वज़ाइफ का चैनल खोलना चाहती हूँ, क्या कामयाब हो जाऊंगी? अल्लाह के हुक्म से हर काम टाइम लेता है, साल 6 महीने के बाद तो हो ही जाता है, लेकिन स्टार्स के हवाले से जो समझ में आ रही है 1 साल बाद बहुत आगे जाओगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर लास्ट है, बल्कि नोट एट लीस्ट, मुकर्रम हुसैन, फादर का नाम है अजब खान, डेट ऑफ बर्थ 10/4/1999। लव मैरिज होगी या अरेंज? अपनों में या गैरों में? नाम बोलो। अपनों में या गैरों में? नाम है मुकर्रम हुसैन। माँ बाप की मर्जी से होगी सुनिया, ते शादी तो तेरी सुनिया गैर चोनी। गैरों में ही होगी। सर ये तो थे लोगों के सवालात, और भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, लेकिन मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनों के मैं पढ़ सकता हूँ मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि फिर प्रोग्राम की ड्यूरेशन तो 2-3 घंटे की हो जाएगी जितने आपके कमेंट्स हैं। बहरहाल मैं वो पॉइंट लगा देता होता हूँ, उसके बाद जो कमेंट्स होते हैं वो रीड करता हूँ। आप सारे प्रोग्राम देखा करें, इंशाल्लाह ताला आपका सवाल भी होगा। सर आज की अच्छी बात क्या बताएंगे आवाम को? बेटा आज की अच्छी बात खुराक से रिलेट लेते हैं। अच्छा। देखो हमारे पूरी दुनिया में बीमारियां आम हो गई और लोग बड़ी बड़ी चीज़ें खाते हैं जी। अब ड्राई फ्रूट है मिसाल के तौर पे, अब वो पंजाब में तो नहीं पैदा होता, बिल्कुल। कहाँ पैदा होता? जहाँ अफगानिस्तान वगैरह ऐसी जगह। अब बात यह है कि मेरे मुल्क में अगर पंजाब में बैठा हूँ, लाहौर में बैठा हूँ, तो मैं कहूँ यार मैं तो ऑस्ट्रेलिया का फल खाना चाहता हूँ, मैं तो फलां मुल्क का खाना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने जो फल हैं जिस मकाम पे लगाए हैं, उधर की आबो हवा के मुताबिक लगाए हैं, उधर के इंसान उस तरह की हाइट होती है, जिसामत होती है, उनकी ग्रोथ होती है। अब फल को मैं समझता हूँ जब फल आ रहा हो तो उस वक्त भी फौरी नहीं लो, जब फल खुले आम सस्ता हो, एक रेट वाफर मकदार में हो, उस वक्त वो फल खाएं, वो आपको फ़ायदा देगा। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हम लाहौर में मैं गन्ने का रो पीवा तो मैं कहाँ जाके मरी च पीवा, तो मरी की आबो हवा हो रहा है। वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात की आप। ठीक है। तो इधर की हो रहा है, मैं अब मरी वाला कहे जी ऊपर चित्राल वाला मैं दवाना खावा तरबूज, तो भाई वो तो लाहौर वालों ने खाना है, उधर की गर्मी के मुताबिक अल्लाह पाक ने वो फल उतारा है। बात यह है कि जिस इलाके के जो फल हैं वो आपने खाने, आपकी सेहतमंदाना ज़िंदगी खुश रहेगी। वाह सर। सर ये बहुत अच्छी बात आपने आज बताई है, बहुत नॉलेजेबल बात है। अक्सर होता है कोई बाहर से आ रहा हो तो हम रिक्वेस्ट कर देते हैं जी हमारे लिए वहाँ का फ्रूट ले आना, अगर हम पाकिस्तान में खाएंगे वो हमें उस तरह सेहतमंद नहीं होगा हमारे लिए। अच्छा एक बात और है, अब एक दफ़ा तो खाने से ऐसी बात नहीं, रेगुलर नहीं ना खाना। अच्छा बाहर की अब एक दफ़ा खा लिया, कुछ सुगात होती है कि हम सुगात नहीं खाएंगे, सुगात के हवाले से खा ले, लेकिन ये तो कि रेगुलरली उस चीज़ को यूज़ कर लिया। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं वो भी अनाउंस करते हैं जी कि आपने जो सेब खाना है। अब सेब तो हमारे सारी पाकिस्तान में खाए जाते हैं, उसमें अगर हम गौर करें तो हज़रत लुकमान हकीम ने फरमाया था कि मुझे ये नहीं समझ आती कि जो सेब दिन को खाते हैं वो मर कैसे जाते हैं, और जो रात को सेब खाते हैं वो सुबह जिंदा कैसे हो जाते हैं। तो बाद कुछ फल ऐसे हैं जो बहुत शफा के लिए, सेब में बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी भी बातें हैं। तो लेकिन जो एक झटकी मिसाल है कि अपने इलाके का फल खाना चाहिए, अपने इलाके की सब्जी खानी चाहिए रेगुलर, उसमें सेहतमंद ज़िंदगी है जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नाजरीन आपने देखा हमारा नॉलेज से भरपूर, प्रेडिक्शन से भरपूर प्रोग्राम एम ए शहजाद खान साहब के साथ, और आप इनकी प्रेडिक्शन देखते हैं, इनकी पेशन गोइयाँ देखते हैं। अभी तक जितने भी मैंने प्रोग्राम किए हैं माशाल्लाह, मैं और भी आप देखते हैं मैं प्रोग्राम वगैरह करता हूँ एम ए शहजाद साहब के। ये जो प्रेडिक्शंस एम ए शहजाद साहब ने पिछले कुछ चंद अरसों से की हैं, नो डाउट वो ठीक हुई हैं। उनमें से अगर कोई गलत हुई है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये इन्होंने ये कहा था ये हुआ है, मेरे नज़र में तो नहीं है। अच्छा एक बात और बताता चलूँ, प्रेडिक्शंस में जो कर रहा हूँ, मैं इस फील्ड में 35 साल से हूँ, जो मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ रेगुलर, वो सन 1999 से कर रहा हूँ। इराक़ की पहली मेरी प्रेडिक्शन थी, इराक़ की जंग के हवाले से इराक़, उसके बाद फिर मैंने प्रेडिक्शंस बेशुमार की करता हूँ, और हर साल में कोई 8-10 करता था। अब हमारे मुल्क में तो टीवी पे प्रोग्राम ही नहीं होते, सियासी तज्ज़िये होते हैं, तबसरे होते हैं, लोग मेंटली एग्नी का शिकार है, उनके लिए तो फिल्म भी वो क्या कहते हैं टीवी के जो प्रोग्राम है जो
न्यूज़ की खबरें वही हैं। तो उन तजियों को क्लियर करने के लिए मैं प्रेडिक्शंस पे आया हूँ, जो रेगुलर फिर मेरी मंथली बेस पे कोई 15-15, 20-20 प्रेडिक्शंस पूरी हो रही है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाजरीन कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। ये प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं, हमारा मकसद पाकिस्तान की बेहतरी है। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत करे, और जहाँ जहाँ इस फलक शेख की आवाज़ जा रही है, अल्लाह ताला आपके सारे मसले हल करे। और मेरा नाम फलक शेर नहीं है, फलक शेख है, SHEIK है। चलो लोग फलक शेर लिख देते हैं, तो ये भी मैं क्लियर कर दूँ। बब्बर शेरा शेर कहना कोई गुनाह हो गया है? सुनने तनु 80 ते फलक शेर ही कहेंगे लोग भी कहते हैं ना फिर। चलें सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और बहुत सी दुआएं दें हमारे। जब नमाज़ पढ़ें हम दोनों के लिए भी दुआ करें। अपने मेज़बान फलक शेख और MS शहजाद खान साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई प्रेडिक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।